Welcome to Valid Voice Talks. Sunil Miglani is back with us today. हमेशा हमारा फोकस रहता है कि वैलिड वॉइस टॉक्स के ऊपर हम वो वाले टॉपिक्स लाएं जो जनरली आमतौर पे डिस्कस नहीं होते हैं. आमतौर पे वो प्रॉब्लमेटिक एरियाज होते हैं लेकिन हम उसको अंडर द कारपेट ब्रश असाइड कर देते हैं. वी आर नॉट डिस्कसिंग इट इन ओपन. तो हमारा हमेशा ये फोकस है वैलिड वॉइस टॉक्स के अंदर कि हम उन टॉपिक्स को टच बेस करें जिनसे हमारी ऑडियंस का फ़ायदा हो. सो सुनील जी, देयर इज़ अ क्वेश्चन जो बहुत सारे व्यूअर्स ने हमसे पूछा है कि आजकल एक नया एक मॉडर्न सा एक ट्रेंड चल पड़ा है कि सब लोग बोलते हैं कि पेरेंट्स बोलते हैं अपने बच्चों को कि ये दे आर आवर फ्रेंड्स, दिस सन इज़ माई फ्रेंड, डॉटर इज़ माई फ्रेंड. तो आपको कहीं लगता है कि ये जो फ्रेंडशिप वाला कॉन्सेप्ट है जो कि एक पेरेंटहुड का कॉन्सेप्ट होना चाहिए था, कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ मिसमैच है? हो सकता है कि ये टाइमिंग इसकी सही नहीं है या इस कॉन्सेप्ट में कुछ प्रॉब्लम है. आप कैसे लोगों को इसके बारे में बताएंगे? देखिए, पेरेंट्स मेरे हिसाब से जो हैं वो फ्रेंड हो ही नहीं सकते बच्चों के. जो पेरेंट्स बच्चों को ये कहते हैं कि हम तुम्हारे फ्रेंड हैं, या जो लोग इस तरह की सलाह देते हैं कि एक एज के बाद 18 साल के बाद, 17 साल के बाद, 16 साल के बाद बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाए तो आपको उसके साथ में फ्रेंड जैसा बिहेव करना चाहिए. मेरे हिसाब से ये गलत जो थॉट है. पेरेंट्स का एक अपनी जगह होती है. वो फ्रेंड जैसा बिहेव मुझे लगता है उनसे एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए. देखिए, बच्चा है, वो जब तक छोटा बच्चा है, टीनेज में नहीं आया, तब तक तो आप उसके साथ उसको आप डांटेंगे भी, उसको आप ठीक भी करेंगे, सुधारेंगे भी. लेकिन मेरा मानना यह है कि बच्चा जब तक शादी की एज तक नहीं आता तब तक वो आप उसके फ्रेंड नहीं हो सकते. फ्रेंड अगर आपको होना है तो उसको शादी हो जाने दीजिए उसकी. तो देयर इज अ राइट एज फॉर चिल्ड्रन टू बी फ्रेंड्स. जब वो उसकी शादी हो गई, उसका अपना घर है, उसके अब कल को बच्चे होंगे, तब आप उसको छोड़ दीजिए. तब आप उसके लाइफ में इंटरफेरेंस मत कीजिए. पेरेंट्स के साथ होता क्या है, देखिए आप, वो बच्चे के साथ पहले तो बनते हैं फ्रेंड और बाद में उसकी लाइफ में इंटरफेरेंस करते हैं जब उसकी शादी हो जाती है. उल्टा होना चाहिए. आपको बच्चे की लाइफ में इंटरफेरेंस तब रखनी है जब उसकी अपनी मैरिज नहीं हुई. आपको तब उसके फ्रेंड नहीं बनना है. उसके बहुत फ्रेंड हैं बाहर, वो बाहर निकलता है सारा दिन, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो, बाहर जाते हैं, चाहे एजुकेशन के लिए जाएं या काम के लिए जाएं, उनके बहुत फ्रेंड है बाहर. अगर घर में उनके 2 फ्रेंड और भी हो जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उनको. आप उनके फ्रेंड नहीं हो सकते. आपको उनको सुधारना है, उनको लाइफ के लिए तैयार करना है. जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करता है, वो आपका ऑपरेशन भी करेगा, आपके साथ हार्ड बिहेवियर भी करेगा, आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा गलत कर रहा है मेरे साथ, लेकिन ट्रीटमेंट का तरीका यही है. माँ बाप का काम है बच्चा जब अपनी जिंदगी जीने लायक हो, जब वो दुनिया में बाहर निकले, तब तक वो उसको ऐसा कर दें कि उसको लाइफ में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आए उसके लिए वो काफी हद तक पहले से प्रिपेयर हो. कौन बताएगा उसको लाइफ के अंदर जो होना है उसके साथ, उसको किस आदमी के साथ उठना बैठना है, किसके साथ दोस्ती करनी है, किसके साथ व्यापार करना है, काम करना है, जॉब करनी है, कौन समझाएगा? अगर दोस्ती हो आप भी, तो दोस्तों की बातें सीरियसली नहीं ली जाती. सीरियसली अगर वो बच्चा आप चाहते हो आपको ले, आपको पेरेंट्स बनना है. पेरेंट्स का मतलब यह होता है कि उसको यह एहसास होना चाहिए, आपका उसको डर होना चाहिए थोड़ा सा. मेरा अपना मानना यह है कि अगर एक बार आपके बच्चे ने अपने मन में यह नहीं सोचा कि काश ये मेरे फादर ना होते, काश ये मेरे पेरेंट्स ना होते, अगर आपके लिए उसके मन में एक भी बार गुस्सा ना आया तो आपने आपकी पेरेंटिंग में कुछ कमी है. अगर बच्चे के मन में पूरी जिंदगी में एक भी बार आपके लिए कोई नफरत का भाव नहीं आया, इसका मतलब आपकी परवरिश में कुछ कमी है. ये मेरा मानना है. क्योंकि अगर आप हार्ड डिसीजन लोगे, अगर आप उस पर हार्ड बिहेवियर रखोगे, तो उसके मन में आपके लिए थोड़ी बहुत नफरत आना जरूरी है. आने दो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर. बेसिकली आप ये कह रहे हैं क्योंकि जैसे पेरेंट्स ये वाला जो रोल है फ्रेंडशिप वाला इसलिए ले रहे हैं बिकॉज ये पाथ ऑफ लीस्ट रेसिस्टेंस है. ये करना बहुत आसान है, लेबलिंग बहुत आसान है, इसके अंदर एफर्ट्स बहुत कम है. क्योंकि अगर वो पेरेंट फ्रेंड बन जाता है तो उसमें पेरेंट्स को इतना एफर्ट नहीं करना पड़ेगा. लेकिन अगर पेरेंट को
एक्चुअली में उसका मेंटर बनना पड़े, उसका कोच बनना पड़े, उसका टीचर बनना पड़े, तो आई थिंक बहुत एफर्ट है उसके अंदर, बिल्कुल, बहुत मेहनत है, मुशक्कत है, बहुत उसको सिखाना है आपको जिंदगी में बाहर निकल के वो किस तरह के लोगों के साथ रहे, कैसे उनको अंडरस्टैंड करे, लाइफ की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, लाइफ के अंदर किन किन चीजों से निकलना पड़ सकता है आपको उसको जिंदगी के लिए तैयार करना तो किस है। तरह का रोल पेरेंट्स को अदा करना चाहिए? व्हाट आर यू सजेस्टिंग देन? इफ नॉट फ्रेंड्स, देन व्हाट इज द राइट रोल और हैट which parents should wear with their children? देखिए, हर पेरेंट्स एक स्थिति से गुजर के बाहर आता है। वो उसी एज में था एक दिन जिस एज में आज उसके बच्चे हैं, उसने भी वही चीजें फेस की हैं। उसको उनकी साइकोलॉजी को समझ के बच्चों को ट्रीटमेंट ऐसा देना चाहिए ताकि बच्चों को समझ में आए और बच्चे उनकी बात को हल्के में ना ले। आप अगर उनके साथ में दोस्ती वाला व्यवहार रखेंगे, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, मैं तो तेरा दोस्त हूं, मैं तो तेरी फ्रेंड हूं, मां कहे, वो सीरियसली नहीं लेंगे आपको, कभी भी नहीं लेंगे सीरियसली। बाहर उसके 4 दोस्त हैं, 2 दोस्त उसके घर में भी हैं, बस यही फर्क है। एक ब्लैंक चेक हो गया, आप कुछ भी करें। आप कुछ भी करें, आप जो मर्जी करें, हम तेरे साथ हैं, जो भी करना मुझे बता देना, जो भी। ये क्या है? ये आप उसको छोड़ रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, बच्चे को फ्री छोड़ना चाहिए, लेकिन आपको उस पर निगाह रखनी है उस समय, जब तक कि वो इस लायक ना हो जाए कि वो अपने फैसले खुद ले सके। आपको उस पर निगाह भी रखनी है, उसको सिखाना भी है, और थोड़ा सा डर, पेरेंट्स की एक अपनी जगह होती है, वो जगह रहनी चाहिए। मेरा अपना बहुत स्ट्रांगली बिलीव है ये कि पेरेंट्स की जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि उनको कई रोल अदा करने पड़ते हैं। बचपन में जब बच्चा छोटा होता है तो उनके साथ उनको प्यार करना पड़ता है, बच्चा थोड़ा बड़ा होता है डांटना पड़ता है, बच्चा और बड़ा होता है ध्यान रखना पड़ता है, बच्चा जब और बड़ा होता है फिर उसको पीछे से सपोर्ट करना होता है। पेरेंट्स के कई रोल हैं। बच्चा जब शादी के बाद जाएगा, उसको कोई दिक्कत आएगा, कुछ पैसे की तरफ प्रॉब्लम आ गई, कुछ और, फिर आपको सपोर्ट करना पड़ेगा उसको पीछे से। तो पेरेंट्स के बहुत सारे रोल हैं, उन रोल के लिए अपने को तैयार कीजिए, और बच्चा जिस एज में है उस एज में अपने उस रोल को पूरी अच्छे से निभाइए। और टीन एज में, शादी से पहले, आपका रोल है कि बच्चा आपकी तरफ से डरे, उसको ये पता हो कि ये मेरे पेरेंट्स हैं और मैं कुछ भी गलत करूंगा तो मेरे को दिक्कत आएगी, लेकिन आप उसको सिखाएं आगे की लाइफ के लिए।